पंजे को उठा करके, एड़ी को उठा के पंजे पे आना है और फिर ये उंगलियां टिका करके बॉडी को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ पूरा खींच दिया अपने गर्दन से लेकर के ऊपर तक रीढ़ की हड्डी को उठा दिया है और पेट अंदर ले लिया है। और अब इसको धीरे धीरे जा करके ये घुटने के टच करना है माथा को। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा रीढ़ की हड्डी को खिंचाव डालते हुए गर्दन का, और ये आ जाओ, धीरे आ जाओ, थोड़ा स्पीड से दबा के आ जाओ, फिर उंगलियों पे वेट डाल करके, फिर पंजों पे वेट डाल करके आ जाओ। ये अलग अलग ये कभी ठुड्डी को लगाओ। अब ठुड्डी को दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल करके और पंजे पे रहना है, उंगलियों पे, हाथों के भी पंजे पे, उंगलियों पे रहना है और पैर की भी। और फिर ये पेट को अंदर की तरफ नाभि को लेते हुए अब जाओ। देखो कर कर करेगा, पीठ कैसे खुलता है ये रीढ़ की हड्डी चरचर आएगी इसमें। जब ये वजन डाल करके रीढ़ की हड्डी को ये क्लोज करके पूरा दबा करके इसके ऊपर मांस को ऊपर से, उसका लेयर होता है ना, ये मांस सब पूरे शरीर पे, हड्डियों पे मांस है, इनकी मांसपेशियां हैं, इसको चरचराट करेगा ये। थोड़ा सा कंधे को ये चढ़ा के गर्दन को पीठ के लगा करके ऐसे खिंचाव डाल के देखो, ये अलग अलग मूवमेंट अलग अलग करते रहो बस। कभी अपने बाहर की तरफ ले जाओ, इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाओ, साइड टू साइड, साइड टू साइड। केवल रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही सब कुछ होगा। क्यों? अपन इसका बैलेंस भी रोकना है। ये उंगलियों के ऊपर ये है अपन, और पंजे पे हैं। अब बैलेंस भी रोकना है और फिर इसके साथ कमर को ही लेना है बस। फिर पूरे शरीर को साथ में ये। अब ये शरीर के साथ में आएगा, पंजों का भी बैलेंस का, ये पूरी बॉडी का, पिंडियों का, थाई का, और ये खिंचाव, फिर इधर का, ये टोटल एक्सरसाइज होंगी इसके अंदर। अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है ये। अब कोहनी को टिकाओ। अब एक एक कोहनी को नीचे की तरफ, अब पैर के पंजे पे ही हैं अपन, लेकिन रीढ़ की हड्डी के लिए, और ये इसका खिंचाव महसूस करके देखो इसके अंदर क्या आनंद आता है। इसे डड्डू से, अपना हिप से, ये कड़च इसको जो बोलते हैं, इसके ऊपर ये जाकर के ये खिंचाव डाल के देखो बस। धीरे से, कोई इसके अंदर ताकत की बात नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन इनकी मांसपेशियों को देखो अपन, क्या आनंद आता है इसके अंदर। ये कैसे शरीर में, बॉडी में अकड़न जकड़न रहेगी। फिर ये रहेगी जब करोगे, जब 2-3 महीना, तो ये बिल्कुल ऐसा हालत हो जाती है। तभी तो फिर वो बोलते हैं ना कि छोड़ देते हैं, फिर वो नहीं कर पाते। कौन कर पाएगा ये भाई? कौन लॉन्ग लाइफ चलेगा इसके अंदर? फिर ये होता जाता है, उस बॉडी को जान जाता है, उस शरीर को जान जाता है, उस मांसपेशियों को जान जाता है, वो नख से सिख जान जाता है, तब वो इसका गुरु ज्ञान मिल जाता है। वो गुरु ज्ञान देते थे, तो वो सब उसको फिर थोड़ा थोड़ा सचेत भी करते थे, भाई ये खाना है, ये जाना है, ये मांगेगा, ये मन मांगेगा, मन को मारना है, जीभ को कंट्रोल करना है, पेट को देखना है, गंद नहीं बनाना है पेट के अंदर। पेट को कभी भी गंद बना करके, बोले कूड़ी बना करके, रूढ़ी जो गोबर डालते हैं ना भैंसों का, उसको बोलते थे, इस पेट को कभी भी कूड़ी रूढ़ी मत बनाओ। अब वो जमा ही रहे उसके अंदर कि एक दिन निकालेंगे, 3 दिन का एक ही दिन बाथरूम में जाएंगे, तो मोटे अनाजों से अंदर वो कब्ज हो जाती थी। ये क्या क्या सब होता है, जो नहीं करता था उसको वो तब भी होता था। फिर वो फांकियाँ ये होती थी, फिर उसको लाइन पे लाते थे, फिर उसकी पोल खुलती थी कि ये क्या कर रहा है, ये खाता रहता है, ये इसके हजम नहीं होता है।
हजम करने की कैपेसिटियाँ ही तो है ये। इनकी कैपेसिटी ऐसी बना दो एक एक नस नाड़ियों की कि जी तेरा काम ये है तो तू अपना काम करेगा, तेरा काम ये है तो तू अपना काम करेगा। तो एक एक अंग से बात की जाती है, घुटने की करेंगे, पंजे की करेंगे, ये रोलिंग का, पैरों का, एड़ियों का, फिर ये टखनों का, फिर ये बीच की ये हड्डी आ जाती है, इसका इसका करेंगे, फिर इसका घुटने का करेंगे, फिर इसका पिंडी का, और फिर इसका थाई का, फिर इसको ये अपनी कमर पे ले जाएंगे, फिर इसको ले आएंगे पेट पे ले आएंगे, चेस्ट पे ले आएंगे, फिर ये गर्दन पे लेके आएंगे, फिर सर पे लेके आएंगे, शीर्षासनों पे, उस पे वो पूरा करके फिर बैक से करना शुरू करेंगे। अब इसको चोटी को पीछे से उतारेंगे या पैर से पीछे से नीचे से लेकर के इसको उल्टा ये डालेंगे और ये डालेंगे, फिर इसको साइड टू साइड। बस अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये करने अपने आप ही करवाएगा ये ऑटोमेटिक। अब मेरे को अभी ये चाहिए, अब आज इसको पूरा, अभी इसके अंदर इसका संपूर्ण हो जाएगा भाई। वो एक क्लास होगी, 2 क्लास होगी, अब तीसरी क्लास है, फिर चौथी भी लगा सकते हैं, 5वीं भी। छोटों में फिर बात नहीं करें तो कंटिन्यू करें तो मतलब आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटे की 3 बन जाती है, फिर 4 भी बन जाती हैं। तो वो अपनी वो है कि कितना अपने को लंबा करना है, कि तो इसको छोटा करना है, कि आज वर्कआउट 2 घंटे करना है और कंटिन्यू करना है, कि 5-5 मिनट रेस्ट लेकर के करना है। इस बॉडी को अलग अनुभव करवाना है। 5 मिनट का रेस्ट इस बॉडी को अलग अनुभव करवाता है, सेकंडों का अलग करवाता है, मिनटों का अलग करवाता है। 1 मिनट इसका पसीना सुखा दिया, फिर दूसरे में स्टार्ट किया, उसका आनंद अलग ही है। अब इसमें सुखाया जाता है, इस स्ट्रेचिंग में थोड़ा शांत करके बॉडी को। अब इसका स्ट्रेचिंग इस बॉडी को पूरा देंगे अपन। हाँ तो फिर बारिश जबरदस्त आ गई भाई। हाँ तो जयपुर को डुबोएगा ही, इंद्र देवता जयपुर को डुबोएगा आज भाई। बड़े बड़े शहरों में अभी यही हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में सब जगह यही हो रहा है, पानी भर जाता है, रोडों में भर जाता है, निकासी नहीं है।
ये पैर डाल करके फिर अपनी गर्दन के ऊपर ये रोलिंग करते हैं चेस्ट की रीढ़ की हड्डी को। ये अब रीढ़ की हड्डी को अपनी ये तो कर लेते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी को ये पीछे का ये खिंचाव कौन डाले? इस खिंचाव को डालने के लिए वो चारपाई के अंदर की एक मैं योगा करता हूँ, और यहाँ भी है ये लेट के भी है, बिस्तर में भी है, खड़े होके भी है, और ये हर जगह करने के लिए इसको बहुत ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी के लिए ये रामबाण है, और ये पैरों का और फिर ये सबका ये पूरे बॉडी का आ जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को मेन के साथ में कर रहे हैं। उसका तो मेन तो काम ही उसी का है। रीढ़ की हड्डी गई तो सब कुछ चला गया। ये भगवान करे किसी का ना जाए, लेकिन इसका जो दर्द इसका वो हमारे को मालूम है, मेरे को खुद को मालूम है। 40 साल से मैं गेम में इसका भुक्तभोगी हूँ, लेकिन इसको मैं हैवी नहीं होने दिया, इसको आज तक हैवी नहीं होने दिया है। नहीं, बिस्तर में उठने की हालत नहीं थी मेरी। ये परिवार से पूछ के देख सकते हो कि क्या कहानी हुई थी। तो लगता है गेम में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है वो। फिर उस चोट को, ये चोट ही होती है, और फिर उसके अंदर वो मांस घुसता है, उसको कैसे मारा जाता है, कैसे जलाया जाता है, कैसे फिर उसको तरोताज़ा किया जाता है, वही ये विधियों के अनुसार वो किया जाता है। एक तो हो नहीं, एक तो किसी के भाई के हो नहीं, अगर हो जाए तो उसको मेटने के लिए ये दोनों में काम है इसका। ये तो होने नहीं देगा, और बाई चांस गलतियों पे हो गया तो उसको ये ट्रीटमेंट भी कर लेता है। ये MBBS MS MD सब ये डॉक्टर है। मैं इसको डॉक्टर बोलता हूँ। मेरे कुछ होता है तो मैं इसी से पूछता हूँ कि कैसे हुआ, तो ये बोलता है कैसे हुआ, लेकिन गलती बताता है, फिर उसका सुधार भी बताता है, कभी ये कर, ये अपने आप करवा लेता है। इतना प्राउड फील करवा देगा, आपको हारने नहीं देगा। ये कहने का मतलब है, आप समझो इसको अर्थों को कि ये कभी आपको हारने नहीं देगा। आप टूट के भी बैठ गए, फिर कोई आपको एक मर्द रखेगा, कि नर हो या नारी हो, उसका जज्बा, उसका जुनून, उसकी इम्यूनिटी, और ये घट नहीं सकती, ये घटने ही नहीं देगा। हाँ, थोड़ी सी लिमिट कर देगा कि वजन ज्यादा मत उठाओ वेट को, और ये वो करवा देगा, लेकिन बाकी ये रुकने नहीं देगा। बोलेगा मेरे साथ दे दे, इस रीढ़ की हड्डी को बैठने जाम नहीं होने दूंगा। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इलाज ढूंढ लेता है। अब रीढ़ की हड्डी को, इसमें भी देखो, पंजे को आगे की तरफ दबा दो, और फिर पूरा पीठ को, पेट को, अब अंदर पेट को अंदर धीरे धीरे नीचे लाओ, तो पेट को अंदर डालते हुए अब इसके ऊपर आगे की तरफ खिंचाव डाल दो। अब जो ढड्डू है, ढड्डू को उठाओ पीछे से, हिप से, और फिर गर्दन को तोड़ते हुए, खींचते हुए चेस्ट के लगा दो। ये ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ तो रीढ़ की हड्डी का क्या आनंद, इसको क्या मिलता है। एक अभ्यास करते रहो, ये कुछ नहीं होता है। देखो ये सीधे अपने हाथ डाले, पंजे को पकड़ लिया। अब पंजा जिसका नहीं उठता है, नहीं बैलेंस होता है, तो कोई बात नहीं, इसको खिंचाव करके और क्लोज कर लो अपनी तरफ, और अब इसको पेट को अंदर डालो, और धीरे 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 आओ। चेस्ट के ऊपर ठुड्डी का वेट डालते ही रहो, 1, 1.5, 2 मिनट तक उसको दबाते ही रहो कि मैं कितना दबा सकता हूं चेस्ट को। नहीं ठुड्डी लगे तो गर्दन से, गर्दन की मांसपेशियों के साथ में ऐसे दबाते रहो, दबाते रहो। ये अब इसको एक ये रोलिंग दे दो। रूलिंग नहीं होता है, पैर लगा लो, ये सपोर्ट ले लो, बच्चों की किसी की भी सपोर्ट ले लिया जाता है इसमें। तो ये रूलिंग का करना है, तो रूलिंग को अब क्या करना है, पहले एक दफा इसको आराम पोजीशन में ले जाओ।
अब इसके साथ में आना है। अब केवल रीढ़ की हड्डी और डड्डू ही टिकेगा और गर्दन केवल टच नहीं होगी। टच कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा टच हो। और अब ये अंगूठे को पकड़ो, अपने अंगूठे को, केवल उंगलियों को आजाद, अंगूठे को पकड़ करके ये आगे जाओ, तब भी इसको ये खिंचाओ भाई, महसूस कराओ पूरे बॉडी को। और पीछे जाओ तब भी खिंचाव दे करके एक तरह पूरा टाइट करके खिंचाव दिया जाता है नसों को। ये अब ये रूलिंग डाल दिया, इसको रीढ़ की हड्डी को बढ़िया से इसका रूलिंग कर दिया है। अब इसको साइड टू साइड, अब साइड टू साइड, ये डड्डू के ऊपर ये पूरा पंजा ऊपर नीचे हाथ रख करके डड्डू के नीचे लगा दो। और फिर इसके बाद में दोनों पैरों को एक साथ, गर्दन को अपोजिट साइड में खिंचाव डाल दो। अब पंजे के ऊपर खिंचाव डालो, एक पैर, ये पैर है, ये पैर के ऊपर है, इसका कोई काम नहीं है। उंगलियों को तोड़ते हुए, अंगूठे को तोड़ते हुए पूरा खिंचाव बॉडी का, ये जाओ, ये आओ, गर्दन को उठाओ और गर्दन को फिर टिकाओ। अब गर्दन को फिर उठाओ, फिर टिकाओ, फिर इस कंधे के और इस कंधे के टच करो ये, और फिर ये आकर के और ये आ जाओ। अब ये कान है अपने इस कंधे के लगना चाहिए। एक बार टच करो, ये पोजीशन ये चले गए, दोनों साथ पैर चले गए, पूरा ये पूरा बॉडी का, ये हिप का, ये घोड़ों का खिंचाव और ये खिंचाव पूरा मांसपेशियों का और ये रीढ़ की हड्डी का, ये डड्डू का, जहाँ एक ब्लांड का, ये एक फिट का होता है एरिया। अब इसको साइड में डाल करके और फिर गर्दन को ये सोए सोए वहां पर ये 2-4 मूवमेंट, 5 मूवमेंट वहां कर लो। अब दूसरी साइड में जैसे ये, अब ये हाथ सीधा, ये हाथ बिल्कुल इसके ऊपर जाएगा, अपने कंधे समानांतर, ये लेके गए, ये टिका दिया। अब ये गर्दन सीधी इस हाथ के सीधाई में ये देख रहा है इस हाथ को, और ये कान इसके टच कर दो। अब इसके ये कान टच करो, फिर इसके कान टच करो, दोनों कंधों को टच करो, जीभ लगाओ, जीभ लगाओ, जीभ लगाओ, ठुड्डी लगाओ, ठुड्डी लगाओ, माथा लगाओ, माथा लगाओ। लगे ना लगे, कहने का मतलब लगे या ना लगे मूवमेंट, माथा को टच करो, ये फिर इस नाक को टच करो, ये नाक के बाद में फिर ठुड्डी को, फिर ये 5-7 मूवमेंट हो जाएंगे, खिंचाव अलग अलग मिलेगा। अपना माथा लगाने में ये सीधा और पैर ये डाल करके बॉडी को माथा लगाने में ये नहीं लगेगा, हमारा भी नहीं लगता है, लेकिन कितना
देखेंगे, लगाएंगे 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 लगाएंगे, नहीं लगा, लेकिन वो आनंद लेकर के देखो उसके अंदर उसका स्ट्रेचिंग, ये इसी को तो बोलते हैं नसों का ये खिंचाव, इतना ही बहुत है, सफिशियंट है। जवानी में ज़्यादा लगा देते थे, अब लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा गलत होगा, इतना भी नहीं बोलते। वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए भगवान बुद्धा। तो ये वीणा के तार है, ये वीणा है, ये सारंगी है, तो इसके अंदर कभी भी इतना भी मत बोलो कि इसको चढ़ाओ कि इसके अंदर फिर वो बुढ़ापे के अंदर दुखी करे। वो जवानी का जोश, तो जोश में होश भी मत खो, जोश में होश भी नहीं खोना है। तो इस हिसाब से इसमें चलो। फिर इसके आ जाता है ये पंजे सीधे बिल्कुल, ये जाते पीछे जाते हैं तो ये ले आओ, आगे जब जाएंगे तो इसको क्रॉस करना है बिल्कुल, ये घुटने बैंड नहीं होंगे, कितने भी हो आप, इतने आओ कोई बात नहीं, ये करो इतना आओ, लेकिन आओ घुटने बगैर बैंड। तो एडी से लेकर के ये नीचे की सब मांसपेशियां अब रीढ़ की हड्डी के साथ चल रहा है, तो बेनिफिट बराबर मिलेगा। आप, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये लगा दिया मैंने, इसके अंदर सर डाल देता हूँ, मैं जमीन में टेक देता हूँ बगैर ये में बैंड किए हुए, आपसे नहीं होता कोई बात नहीं है। ये धीरे धीरे करते करते एक दिन इसके अंदर नहीं टिका तो मेरे को बता देगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये अपने आप। ये आनंद इतना देता है ना, आप बोलोगे और आज कल आज तो इतना करूंगा, आज तो इतना करूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, बात करते करते वो करते करते देखते देखते हमारे जैसे बूढ़ों को देखते हुए, सीनियर सिटीजन को देखते हुए तो जोश भर जाना चाहिए। हमारे जोश भर जाता था, हमारे गुरुओं को देख करके हम भी बच्चे थे, जब फिर जवान भी हुए, फिर आप सीनियर, अब भी वही जोश, फिर वही भरना पड़ता है इसके अंदर। बस आज मैं भी किसी को देख करके जोश भरता हूं, ओलंपिक चल रहा है तो इनका जोश भर लेता हूं मैं, किसी को भी किसी का भी जोश भर सकते हो, किसी पशु पक्षी का भी अपने अंदर जोश भर के कर सकते हो इसको। ये आइडल बढ़ाओ, ये मतलब ये शरीर के अंदर धारण करो, धारण करके देखो इनको, और फिर इसका आनंद लेकर के देखो इसके साथ। तो ये करो, अभी कमर पे हाथ रख करके ये वही कान को लगाना, ठुड्डी को लगाना, अब कान है तो अब ठुड्डी है, अब ठुड्डी है, अंगूठा दोनों टच होकर के एक दूसरे अंगूठे के ऊपर और उंगली से पकड़ करके ये दबा दो। अब इसको ये दबा दो, घुटने का, टकने का, हिप का, रीढ़ की हड्डी का, ये पेट का। अब पेट का इशारा अंदर, और ये एक अंगूठे को ये इसके अंदर फंसाया और इसको दबा लिया, और अब घुटने को, थाई का मांस अपनी तरफ खिंचाई कर दिया और पिंडी का आगे की तरफ, घुटना आजाद। अब ब्लड का सर्कुलेशन देखो, रीढ़ की हड्डी आजाद, इसका देखो, केवल हिप टिका हुआ है तो हिप के गोड़ों का खिंचाव देखो, सब टोटल बॉडी का मिलेगा इसमें। ये 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 ये। अब पैरों को खोल के पंजे को ये खोल दो। अब ये घुटने सामने थे, पूरा बॉडी सामने था, अभी इसको हिप के को ये भी अपने आप जाएगा, इस साइड में ये जाएगा, और थाई को और इसको पिंडी को ये एडी टीका रखा तो इसको दबा करके बाहर की तरफ, पंजे को, थाई का और ये पिंडी का ये बाहर की तरफ, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, जितना होता है उतना ही होगा ये। लेकिन अपन इसको बिल्कुल दबा करके और एक खिंचाव से अब एक दफा स्थिर कर दिया। अब इसको वही मूवमेंट है, ये 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 अब दोनों हाथ पीछे,
ऊपर नीचे पंजे के ऊपर दूसरा पंजे को रख करके इसका अलग आनंद आएगा। हाथ को दूर करके अलग आएगा। इसका पंजे के ऊपर पंजा, उंगलियों में उंगलियां फंसा करके कैसे भी। अब बॉडी को पूरे को उठा करके एड़ी के ऊपर और पंजे को खींच करके ये रोलिंग। अब हिप को उठा दिया है, पंजे के ऊपर है अपन ये। अब खिंचाव के साथ, बॉडी की खिंचाव के साथ अंगूठा जमीन में टच होना चाहिए और साइड में उंगलियां टच होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ये उठा करके दबाओ। ये हिप को, हिप का ये गोले को, ये मांसपेशियों को टाइट करके ये अब इसको क्लोज कर दो। अब इसका खिंचाव, तनाव को दूर करने के लिए, ये सबको पता है तितली आसन। अब इनका नाम निकालना, हम नाम नहीं जानते। अब इनका मेन 4-5 हम तो मयूरासन, कुकड़ासन, सिंहासन, पद्मासन, धनुरासन, त्रिकोणासन, ये 5-10 आसन। बोला ये मोड़ दे तो ये इंद्रध्वनि, ये बना दे, ये बना दे। बोला इनका नाम से कुछ नहीं लेना है। बॉडी का अंग अंग के अंदर आसन है, नस नस के अंदर आसन है, नाड़ी नाड़ी के अंदर। बोला कितनी 72,000 नाड़ियां हैं तो 72,000 योगा है। एक एक नाड़ी का एक एक योगा है। कितने का नाम और क्या वो ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, जानते जानते जीवन या गुजर जाता है, लेकिन समझ नहीं आता है। नहीं तो फिर ब्रह्मांड में लीन हो जाना पड़ेगा। अगर जान गया ब्रह्मांड में लीन हो जाना पड़ता है, फिर उसी से फिर वो अपने को कुछ नहीं, वो तुच्छ समझने लग जाता है, लेकिन दुनिया को समझ जाता है। तो बस वही है, ये मेन है, वो ईश्वर अपने अंदर है। वो सब कुछ बता देता है, इसका सब राज बता देता है। अब ये पंजे को पकड़ करके कोहनियां जमीन में बिल्कुल ये अपने जितना क्लोज हो, अंडकोश के नीचे एडी लगा दो इसको, बिल्कुल ये नीचे। और अब ये पैर का ये तितली आसन कर लिया, ये कर लिया, जितना करना है इसको, जितना ये चाहता है। ये अपने आप इसको जबरदस्ती कोई आसन को बढ़ाए नहीं। जितना ये बोले मेरे को इतना मूवमेंट में मेरे को पूरा हो रहा है, तो वही मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए। अब इसके अंदर ये कोहनी को टिकाना है। ये रीढ़ की हड्डी को साइड में खोलते हुए, चेस्ट को खोलते हुए, पेट को अंदर लेकर के ये अब सीधे हाथ पीछे की तरफ करके पंजों को, मुट्ठी को भी, इनको भी ये 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 ये। अब हाथ को ये खोल दो। अब पूरे पंजों को, उंगलियों को टाइट करते हुए बॉडी को ये दबा करके इसको स्ट्रेट बॉडी को खोल दो। और ये पंजे पूरे ये टाइट, ये पूरे पंजे टाइट, पूरी उंगलियां, पूरी बॉडी को खिंचाव डाल के एड़ी के ऊपर, पीठ को उठा करके अपने कंधों के ऊपर ले लो वेट को ये। और फिर इसको खिंचाव दे करके फिर इसको ला करके इसको टच करो। ये बाएं दाएं को, पैर को, उंगलियों को ये टच, ये खिंचाव के साथ में वार्म अप बॉडी हो जाती है जब खिंचाव के साथ। पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ में ये इतना आनंद आता है इसका। कभी एडी को टच करके आओ, कभी एडी को टच करके आओ, कभी पंजे को टच करके आओ, कभी इसको ये पिंडी को टच करके आओ। यहां से टच करके आओ। ये जैसे ये किया, ये गया,
ये यहाँ से तो यहाँ तक का पकड़, यहाँ तक पैर को घुटने तक का हो, इसको बोलो घुटना लगा दो। अब इसको, अब कोहनी को घुटना लगाओ, ये घुटना बैंड करके घुटना लगाओ, ये घुटना लगाओ, घुटना लगाओ, हाथ बिल्कुल सीधा, अब घुटना लगा दे। अब दोनों पैरों को ज्वाइंट करके साइड में, साइड में अपोजिट, पैर के ऊपर पैर रख दो, ये जाते हैं तो इसके ऊपर रख करके ये दबा दो, ये पैर के ऊपर आ जाओ, इधर जाते हैं तो इस पैर पे ये आ जाओ, और फिर इसको बॉडी को या चेस्ट से नहीं उठना है, यहाँ से नहीं उठना है, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में देखना है, और फिर इसको टच करना है जमीन के, ये अपोजिट साइड देखना है, ये अब पंजे को मोड़ते हुए अपनी तरफ बेंड कर लो पंजे को, फिर ये हर बार बेंड करके ये 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 अब ये आ गया। अब दूर दूर, अब इनको दूर दूर रख करके ये इतना सुधाई में इसको बैलेंस को ये खोल रहा है, अब ये स्लिप मार जाता है पसीने के अंदर, अब यहाँ रखना है, अब इसको ये जमीन में इधर टच होगा और ये इधर टच होगा और बॉडी के साथ होगा, बॉडी के साथ ये अब इस हाथ को ये लेके आएंगे, ये ये आ जाते हैं क्या मैं